क्या आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 या कक्षा 12 में फेल हो चुके हैं या फिर आपका भी कक्षा 10 या कक्षा 12 में कम नंबर रह गया है? तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। चलिए बताते हैं आखिर इसके लिए क्या करना है। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप फेल हो चुके हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में आपका कम नंबर है तो इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप उठाने हैं चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं, यदि आप फेल हो चुके हैं कक्षा 10 या कक्षा 12 में और या तो आपका किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कम नंबर रह गया है, तो आखिर क्या क्या करना है? तो उसके लिए दो स्टेप आप उठा सकते हैं। पहला तो आप भैया स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं और दूसरा आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो आखिर ये स्कूटनी फॉर्म या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, स्कूटनी फॉर्म एक्चुअली में इसलिए भरा जाता है कि मान लीजिए किसी विषय में आपने लिखा बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी कॉपी चेक करने में दिक्कत कर दी गई है, या फिर चेक करते समय नंबर ऐड करने में कोई दिक्कत किया गया है, या फिर आपको कम नंबर दिया गया है, तो आप अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। रीचेक कराने का जो प्रोसेस है उसको स्कूटनी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपने लिखा बहुत बढ़िया था, आपको नंबर अच्छा मिलना चाहिए था, लेकिन आपको उतना नंबर नहीं मिला है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था या फिर जितना आपने लिखा था, तो आप उस कंडीशन में स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। स्कूटनी का फॉर्म आपने जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं सभी के लिए आप चाहे तो एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आपको जिसमें लग रहा है कि कम नंबर आपको दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने उसमें अच्छा लिखा था पर आपको कम नंबर दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, स्कूटनी का फॉर्म जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 19 मई 2023 तक है। ठीक है, स्कूटनी का फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरना है आपको, ऑफलाइन इसमें कुछ भी मैटर नहीं होता है। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके ऑफिशियल साइट upmsp.edu.in पर आ चुका है। आप वहां पर जाकर स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है 19 मई 2023 तक भैया है। तो 19 मई से पहले पहले आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। मैं तो यही कहूंगा, आप लास्ट टाइम का वेट मत करिए, पता नहीं साइट चले या ना चले। अगर आपको लगता है कि आपको कम नंबर दिया गया है तो आप अभी जाके तुरंत स्कूटनी का फॉर्म भर दीजिए। और एक बात और, फ्री में स्कूटनी नहीं होती है, क्योंकि स्कूटनी करवाने में क्या होता है, आपने जैसे फॉर्म अप्लाई किया तो आपकी कॉपी दोबारा ढूंढी जाएगी, फिर ढूंढ के उस कॉपी को दोबारा चेक करना होगा, तो उसमें खर्चे आते हैं, जिसके लिए बोर्ड ने 500 रुपए प्रति सब्जेक्ट स्कूटनी के फॉर्म कर रखा है। ठीक है, यानी अगर एक सब्जेक्ट की आप लोग कॉपी चेक करवाना चाहते हैं दोबारा से, जिसमें आपको कम नंबर दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपए पे करने होंगे। 2 सब्जेक्ट अगर करवाना चाहते हैं तो 1000, ऐसे 3 सब्जेक्ट करवाना चाहते हैं तो 1500 पे करने होंगे। यानी एक्चुअली में 500 रुपए आपको पे करने होगा एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो स्कूटनी का आपको प्रोसेस समझ में आ गया। स्कूटनी करना कैसे है ये जान लेते हैं। तो आप ऑनलाइन फॉर्म तो भर सकते हैं, बाकी ज्यादा प्रोसीजर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर स्कूटनी का फॉर्म भरना बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। वैसे आप अपने मन से स्कूटनी का फॉर्म मत भरिएगा, आप जहां पर पढ़ाई करते थे वहां पर विद्यालय में चले जाइए और विद्यालय में इस स्कूटनी फॉर्म का पूरा प्रोसीजर पूछ लीजिए, और विद्यालय वाले आपकी इसमें जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि विद्यालय की हेल्प से अगर काम करते हैं तो उसमें विद्यालय की जिम्मेदारी रहेगी और विद्यालय आपका काम बहुत बढ़िया से करवा देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने आप से काम नहीं करना है, पहले विद्यालय से आप सलाह ले लीजिए, इसके बाद ही कोई काम करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि स्कूटनी का फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपए प्रति सब्जेक्ट फीस है। ऑफिशियल साइट पे इसका फॉर्म भर जाएगा, वहां से जाके आप स्वयं से भी स्कूटनी कर सकते हैं, और उसकी लास्ट डेट जो है 19 मई 2023 तक है। तो 19 मई से पहले पहले आप स्कूटनी का फॉर्म अपना भर दीजिए। अच्छा, अब चलिए देखते हैं दूसरा रास्ता भैया। दूसरा रास्ता यानी कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो फेल होने के बाद आप 2 रास्ते अप्लाई कर सकते हैं। पहला रास्ता तो स्कूटनी करवा सकते हैं, यानी हो सकता है आपने लिखा अच्छा है लेकिन कम नंबर आपको दिया गया जिसकी वजह से फेल हो गए, तो पहला रास्ता तो स्कूटनी हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि हम स्कूटनी नहीं करवाएंगे, उस कंडीशन में मान लीजिए आप बीमार थे, आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख नहीं पाए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आपको टाइम कम मिला जिसकी वजह से आप लिख नहीं पाए, तो उस कंडीशन में आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम मतलब होता है दोबारा से एग्जाम दे देना, यानी जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं उसमें आप दोबारा से क्या कर दीजिए, एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, इसको कंपार्टमेंट एग्जाम बोलते हैं। लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम का केवल एक समस्या है कि कंपार्टमेंट एग्जाम केवल तभी दे सकते हैं जब आप केवल एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं।
अगर आप गलती से किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का ये मानना है इसके पीछे कि 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम क्यों नहीं दे सकते। बोर्ड का ये मानना है कि बच्चा मान लीजिए एक पेपर में कोई समस्या में पड़ सकता है, तो एक पेपर उसका छूट गया या फिर किसी गलती से बेकार हो गया जिसकी वजह से वो फेल हो गया, तो एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ये बात क्लियर कट जान लीजिए। आप अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो उस कंडीशन में आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहें तो अगर आपने लिखा होगा, आपकी कॉपी रीचेक होगी तो आप पास हो सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी सेम ही फीस है, 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट आपकी फीस लगनी है भैया, ठीक है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन इसमें है कि आप केवल फेल होने चाहिए केवल किस सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में। वो सब्जेक्ट चाहे जो हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, चाहे जो सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रूटनी एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है और कौन लोग भर सकते हैं। स्क्रूटनी तो आप सारे सब्जेक्ट का भर सकते हैं एक साथ, बस पैसे लगेंगे 500 रुपये पर सब्जेक्ट। लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम केवल आप एक सब्जेक्ट का भर सकते हैं जिसमें आप फेल हो चुके हैं। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट करके हमको बता दीजिए कि सर इस पे भी हमको एक वीडियो चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप अपने विद्यालय में जाके और पूरी प्रोसेस आप समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके काम की रही होगी, और जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर जिनका किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स रह गया है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।